चलो जी बताओ, एक्सरसाइज 0 रिलेटिव वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 1 2। सर सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, और एक बात और, इन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से ही सॉल्व करो। यू कैन यूज योर कन्वेंशनल मेथड एज वेल, देयर इज नॉट एन इशू। जैसे मर्जी, जैसे निकलता है, जैसे पेपर में तुम लोगों का मन करे वैसे सॉल्व कर लेना। यस सर, सर वैसे हो गए थे वैसे हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। सर, को जल्दी रिलेटिव मतलब हो वेलोसिटी जाता है। एक ऑप्शन है कि हाँ उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जिस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी कैन हेल्प उसको उसमें यूज कर लेंगे, जिसमें फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करती है रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें जरूरत ही नहीं करने की जरूरत यूज, ठीक है। तो टू कार्स A and B initially at rest. Now car A starts moving with constant velocity, B starts moving with constant acceleration. How much time before the cars again meet? A, B. This is A, this is B. ये यहाँ पे पहुंची, ये भी यहाँ पे पहुंची, they meet again at point, let's say P. इस पॉइंट P पे दोबारा मिली। A की कांस्टेंट वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड एंड B की इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 4। किसने पूछा है डाउट? सर मैंने। लो, हाँ जी सर। रिलेटिव से बताऊं? यस सर, रिलेटिव से बता दो। यूएबी बोल जल्दी। सर क्या बोल रहे हो? यूएबी। सर 40 मीटर पर सेकंड। एएबी। सर ए बी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसएबी। सर ऐसे भी 0। करेक्ट। टाइम तो टाइम है, फाइंड करना है, बस लगा हाँ दे जी फिर। सर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर आ नहीं रहा, उससे ना 0 ही आएगा, आई जा रही है। सवाल ही नहीं है, आंसर आएगा। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 40 इंटू टी माइनस हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 आ गया, टी कितना आ गया? 20। खत्म। ओके सर। सर लगता है मैंने कोई गलत कैलकुलेशन कर ली। लगता है क्या कर Excuse me, रहा था sir. गलत? सर ऑफ कोर्स करिए सर। सर अगर हमने इधर बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है तो ए की भी तो 0 ही लेंगे, दोनों ए इज इनिशियली मूविंग विद रेस्ट करते कांस्टेंट हैं। वेलोसिटी। कौन है ये? सिमरत। यस सर। ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगी उसकी, तो फिर तो चला ही नहीं वो। हाँ क्या ना? यस सर, बट अगर हमने बी की इनिशियली 0 ली है तो ए की भी तो 0 ही लेंगे ना। नहीं नहीं, ए की 0 नहीं लेंगे, ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई ओके सर। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे हमें दे रखी होती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही लेनी होती है, वी कैन टेक इट 0। ओके, ओके सर। अगर 0 लेंगे, तुम खुद सोचो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे? यस सर, तो 0 ही आएगी फिर भी। 5 तक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे हमने वहां पर दिया ना कि सर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी वाली वैल्यू ले ली सर, बट अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो वो रेस्ट पे कैसे हुई? ओ भाई, जब कांस्टेंट वेलोसिटी दी होती है तो इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो कांस्टेंट है। ठीक है सर। बात खत्म, बस सिंपल बात है। ओके 6 सर। तक। 6 तक, 8 तक। सर 8th का डी स्टेटमेंट समझा दो सर, आ नहीं रहा 8 उसका का आंसर। डी स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ट्रेन ए सर। ए है, ए और यस सर ट्रेन है। ये कैपिटल ए आएगा। द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन to the velocity of as velocity of the monkey with respect to train is 5 meter per second। यस सर। हमें निकालनी है velocity of the monkey विद रिस्पेक्ट टू मैन। ground। यस सर वही हो गया। ये निकालनी है, समझ गया? यस सर। निकाल लेगा। सर इसमें ना आंसर 20 आ रहा है सर, 10 नहीं आ रहा सर। पीछे ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। पीछे स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है सर, इसका आंसर ना 10 नहीं आ रहा, 20 आ रहा है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए जा रही है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकंड। हाँ जी सर। मंकी किधर जा रहा है? सर ऑपोजिट साउथ में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है?
5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यस सर। वेलोसिटी ऑफ मंकी पीछे की तरफ है तो -5। सर इधर 5 नहीं लेंगे क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड नहीं लेते होते। कमाल है यार, सर मैग्नीट्यूड आपने कब लेते बोला होते हैं? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी में हम वेक्टर लेते होते हैं, विद साइन लेते होते हैं। सर, पर आपने बोला था कि जैसे साइन यूज नहीं करने थे। कब? इसमें तो यूज करने हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में कब बोला मैंने साइन यूज करने? तो हर एक मतलब क्वेश्चन सर बदल इसमें जाएगा माइनस, बिना साइन के। सर मतलब हमने मतलब -5 लेना है। तो रट्टा मत मार के -5 लेना है। सर नहीं सर, मैं वही समझ रहा हूँ कि -5 क्योंकि साउथ में जा रहा है ना मंकी। हाँ, बस ठीक है, ओके सर। रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन साइन के साथ बिना साइन के गलत हो जाएंगे भाई। सारे क्वेश्चन ठीक हमने साइन के है, साथ किए ठीक है सर, बस तभी वो मेरा आ नहीं रहा। 12 तक। सर एक्चुअली आपने तब कहा जी? था कि आपने तब कहा था कि साइन लेना जब हम एंगल निकाल रहे थे कौन सा एंगल? सर, जैसे वो सर इसके एंगल में नेगेटिव आता है अच्छा, तो इसलिए। एंगल के लिए साइन नहीं लेते। हाँ बिल्कुल सही है। एंगल में tan इनवर्स ऑफ, जैसे tan थीटा मेरे पास 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, वो नहीं लेना। तब बोला था मैंने, क्योंकि वो एंगल के लिए तो कंफ्यूजन है। हम उसमें हम बताते हैं कि भाई साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, किस तरफ है, वो अलग से बताते हैं। वेलोसिटी निकालनी हो तब हमें साइन लेना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज गड़बड़ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोचिंग के लेने होते हैं? वेलोसिटी नहीं, उसका हम अगर अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वैलिड है। सेपरेट कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वैलिड है। उसको बस मैग्नीट्यूड के साथ बता दो। यस सर। सर आपने इसी में ही कहा था कि साइन नहीं लेने होते, बाकियों में तो कहा था। हाँ हो सकता है, वो फिर वही है ना, वो बात ध्यान रखनी पड़ती है कि किसके लिए बोला है, किसके लिए नहीं बोला है ना। सर 10th की डायरेक्शन बता दो। ई एन वो आगे पीछे लिखा है, वो कैसे लेना है? दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ऐसा होगा। शिप ए रिलेटेड टू बी, ए किस तरफ जा रही है? नॉर्थ। नॉर्थ। और बी है वेस्ट। वेस्ट। बी ए बी निकालना है। बी को नेगेटिव करेंगे, इस तरफ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, तो सर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। हाँ मतलब दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देख लो कौन सा एंगल बन रहा है इनमें से। वैसे तो मैग्नीट्यूड से ही पता लग जाएगा, बट सर चलो वो बाय चांस अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होते, दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सर मैंने ना अल्फा जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये रिजल्टेंट का एंगल बन रहा है वो लिया था, और वो tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ रहा है, तो वो तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ बना ही नहीं। कौन सा लिया था तुमने अल्फा? ये ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है ना, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो सर मैं दोबारा कर लूंगी एक बार ऊपर वाला लेके। मान लो इसको मैंने अल्फा लिया है, यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। नहीं लेकिन ये जो है दिस इज ईस्ट ऑफ, दिस इज ईस्ट tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ। इसका मतलब ऐसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड से क्लियर होगा। सर मेरा आंसर भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही आ रहा है। हाँ मैग्नीट्यूड से क्लियर होगा ये। सर मैग्नीट्यूड तो 10 आ ही रहा है, ए ऑप्शन ही मैग्नीट्यूड बनेगी। कितना कितने वेलोसिटी दे रखी है? 8 और 6। 8 और 6। हाँ फिर तो 10 आ गया बस। नॉर्थ Yes, ईस्ट sir, बनेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब तो 45 डिग्री होता है, तो बस यही ऑप्शन बचा है। तो सर बस ये इसको एलिमिनेशन से ही कर दें। हाँ एलिमिनेशन से होगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, तो जो मंकी वाला क्वेश्चन था उसमें जो वेलोसिटी ऑफ मंकी आ गई वो 10 आ गई, तो ग्राउंड में ट्रेन का इफेक्ट नहीं होगा कि ट्रेन भी चल रही है? क्या क्या? हमने मतलब ग्राउंड से देखना है ना मंकी को, हाँ हाँ, तो उसका फीलिंग ये आ रही है ना, देखो
ट्रेन जा रही है इधर यस 15 सर। से, मंकी जा रहा है इधर Yes. 5 से, तो जो यहाँ Sir, पे खड़ा 10 से। व्यक्ति है उसको क्या लगेगा मंकी किधर जा रहा है? सर मंकी 10 से जाएगा, किधर? मंकी की वेलोसिटी 10 आ रही है, तो 10 तो आ रही है, जाएगा किधर? जाएगा वो मैं ट्रेन वाली डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर को हाँ जी 12 तक। सर 11th डाउट है सर, 11th डाउट है। ਯੈਸ ਸਰ इसमें ना ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਆਨਸਰ ਨਾ ਮੇਰਾ 400 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट 250 इधर, हाँ जी सर 90 डिग्री पे ही होगा। बिल्कुल नॉर्थ 90 ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है वो इधर बनेगा क्या? ये अच्छा सर मैं 90 उल्टा ले रखा है सर, मैं साउथ वेस्ट बना रखा है। चलो देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। हाँ जी सर। हाँ तो बस 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट दोनों का 90 वाला फंडा लगेगा बस, और क्या। ठीक है सर, ओके, अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है सर, समझ आ गया। 12 तक। सर 7 A man stands on a moving escalator, goes up 20 walks up 30, man walks on a station. The man walks up the escalator. ये बिल्कुल ऐसा है 12th जैसा, ओके अपस्ट्रीम ओके डाउनस्ट्रीम। ओके सर। एस्केलेटर की स्पीड मान ले एक u, मैन की मान ले v। हाँ जी। जब सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है तो टाइम कितना लगा d by u। ओके सर। जब दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो टाइम कितना लगा t1 t2 d by u plus v। हमें ठीक है t3 टाइम निकालना है जब सिर्फ v मूव कर रहा है। ओके सर। तो क्या करेगा इसके बाद दोनों को उल्टा करके सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है ओके सर। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 तक 9। सर एक बार 4th का डायग्राम बना के दिखा दो। car traveling at 60 overtakes another car traveling at assuming each car to be 5.0 meter long. The time taken। किसने पूछा है? सर प्रियांशी। फ्रेंची दोनों गाड़ियां 5-5 मीटर लंबी हैं। एक गाड़ी ने जब ओवरटेक करना स्टार्ट किया, ये फ्रंट एंड है मान लो, तो व्हेन डज दिस कार बी ओवरटेक्स दी कार ए कंप्लीटली, जब कार बी यहां तक पहुंच जाएगी। यस सर। तो कार बी को कितना चलना पड़ा? 10 मीटर। बस फिर सर आ गया था आंसर। पहले ना मैं ए और बी के बीच में भी कुछ डिस्टेंस लेट कर रही थी, फिर मैंने ये भी लेट किया कि वो कुछ वाई डिस्टेंस बाद मिलेंगे, तो फिर इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसमें हम एक्सेलरेशन 0 क्यों ले रहे हैं? सर एक्सेलरेशन 0 लेके फिर ये आंसर आ रहा है। सिमरत, हम इसमें एक्सेलरेशन 0 क्यों ले रहे हैं? यस सर। हम इसमें नॉन जीरो क्यों लेंगे? सर दी नहीं हुई एक्सेलरेशन तो 0 ले रहे हैं। तो सिंपल,
ओके सर। उसमें लिखा है कि इट इज मूविंग एट दिस स्पीड, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड हुई ना। ओके सर। 12 तक। सर एक बार 12th की स्टेटमेंट समझा दो सर, जो क्वेश्चन पूछा मुझे वो नहीं समझ आया। car is traveling on a straight level road with a uniform speed 60 is followed by another car B which is moving at speed 70. When the distance between them is 2.5, the car B is given सर ये A मुझसे भी गाड़ी हुआ इधर है। है, B गाड़ी इधर है, कितनी पीछे है? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, A जो जा रही है वो है 60 की स्पीड से, B जा रही है 70 की स्पीड से। जब ये 2.5 किलोमीटर पीछे थी तब इसको डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया बी को, तो इसकी डीएक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इज -20। आफ्टर व्हाट डिस्टेंस एंड टाइम विल बी कैच अप विद ए, ये पूछा है। तो मान लो ये दोनों जाके इस पॉइंट बी पे मिलती हैं, मतलब बी कैचेस अप ए एट पॉइंट बी, दिस इज द मीटिंग पॉइंट। ये डायग्राम। ठीक है सर, समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर। सर ये नॉर्मली तो हो गया था, मींस रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करना है? रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करेंगे? यस सर। यूएबी बोलो। 10 किलोमीटर पर आवर। यूबीए, यहाँ पे बीए लगाते हैं, बी पीछे है ना। यूबीए बोलो। 10। 10। ए बी ए सर 20 -20 सर। -20। एस बी ए सर 2.5। बस टाइम फाइंड करना। ओके सर, मींस सर इक्वेशन लगाते हो सब कुछ रिलेटिव में ले लें तो मींस सिंपली इक्वेशन लगा सकते हैं। हाँ बस यहाँ से टाइम आ जाएगा, सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड सेकंड इक्वेशन s = ut + half at²। ओके सर। उससे मेरे पास टाइम आएगा, डिस्टेंस कैसे आएगा फिर? सर अगर टाइम आ गया फिर जो पीछे वाली बॉडी है उस पे नॉर्मल सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। करेक्ट, उसके लिए नॉर्मल सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि बी का पूछा है उसने। ठीक है, उतने टाइम में ऊपर डिस्टेंस पता लग जाएगा। ओके, यस सर। 15 तक। 18, 21, सर 20th। A and B start moving simultaneously in the same direction along the line joining them. The A ये सेम ही तो है। सर मेरा आंसर 0.5 सेकंड आ रहा है। चेक कर ले भाई, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम है। सर फिर मैं एक बार चेक करके आपको व्हाट्सएप कर दूं। हाँ, यहाँ पे बस इतना है, गाड़ी ए पीछे है, उधर बी पीछे थी। सर इसमें हम जो डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे करके 0 ही लेंगे हम तो। नहीं, क्यों लेंगे 0? सर क्योंकि क्रॉस करेंगी ना, क्योंकि पहले ओवरटेक पीछे है करना ना है। वो, पहले गाड़ी पीछे है ये। अगर दोनों सेम पॉइंट से चलते, सेम पॉइंट पे मीट करते, फिर डिस्टेंस 0 था दोनों का, रिलेटिव डिस्टेंस 0 था। लेकिन अब तो ए पीछे है, बी यहाँ पे। अच्छा सर, मतलब अगर एस ए बी कितना आएगा? 10 आ जाएगा। हाँ, ये गलती सर मतलब अगर हमें क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और वो सेम वेलोसिटी सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करता है, तब तो हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 ही ले लेंगे। करेक्ट। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जैसे यहाँ पर लिखे कि ए का बी को ओवरटेक करेगी, तो सर जो लेंथ ऑफ कार है उससे हम सर मतलब इग्नोर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे। लेंथ ऑफ कार गिवन है? नहीं सर, नहीं। तो फिर क्या करें हम? नहीं सर, मैं जनरली पूछ रहा था कि नहीं, जब भी लेंथ अगर नहीं गिवन तो हम ले ही नहीं सकते, डेटा कहाँ से लेंगे? हाँ जी सर। 21। बोर्ड का सर ये तो आपने करवाया। हाँ, ये हमने क्लास में किया था। सर ये आपने बोला नहीं था कि एक क्वेश्चन ऑनलाइन वाले में कर लेना, वो ही वाला क्वेश्चन है ये।
ओके सर, फिर मैं देख लूंगी। ठीक है, इसको देख लेना, ये उसमें रिकॉर्डिंग में पड़ा है, मैंने बोला था उस दिन आके अगले दिन। हाँ, एक्सरसाइज 2 में बोलो 1 to 5। So fifth question. क्वेश्चन नंबर 5, 2 stones are projected from the top of a, fifth है ना, Yes, sir. from the top of a tower in opposite direction with the same velocity v at an angles 30 and 60 to the horizontal. The relative velocity of one stone with respect to other is किसने पूछा है? Sir, मैंने सर अमृत. मेरा भी डाउट है। अमृत एंड जीनत है। यस सर। एक को हमने फेंका 30 से, 20 से, दिस इज 30, और दूसरे को हमने फेंका 20 से विद 60। हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टोन निकालनी है। तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर लूं? Yes, sir. ये ऐसे भी हो जाएगा, सर रिजॉल्व। रिजॉल्व करना है। यस सर। सर इसका कोई शॉर्ट मेथड है? सर मैंने भी रिजॉल्व करके किया। कोई और सर तरीका ऐसा है? वो सर मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया था। करेक्ट। यस दोनों में सर, एंगल मैंने कितना है? 90 डिग्री। 90 है ना, तो मुझे Yes, sir. बेसिकली VA माइनस VB करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है जिन दो वेक्टर्स में एंगल 90 है। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड उसका? ठीक है सर, समझ आ। क्या मैग्नीट्यूड होगा? Under root. रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB इनटू cos थीटा। cos 90 तो 0 है, तो बचा क्या? Yes, sir. Root 2. ठीक है सर, समझ आ गया। यस सर। 7 तक। सर 6। कार A इज किसका है? सर मेरा। मेरा मतलब आशी एंड जीनत। यस सर। कार A is going northeast 80, car B southeast 60, then the directions of the A relative to the B makes an angle। हाँ जी, क्या झोल कर दिया इसमें तुम दोनों ने? सर मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा कुछ और ही आ रहा है। A को हम किस तरफ भेजें? नॉर्थ ईस्ट 80 से। B को किस तरफ भेजें? साउथ ईस्ट 60 से। छोटा वेक्टर बनाएंगे थोड़ा सा। हमें फाइंड करना है देन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मेक्स एन एंगल अल्फा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व मार लेते हैं। ठीक, दैट विल बी सिंपलर। जब रिजॉल्व करेंगे, इसका 80 का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? 80 by root 2। 80 sin 80 by root. यस 80 by root 2 that is 40 root 2। 40 root 2. इस तरफ भी 40 root 2। 60 का इस तरफ कंपोनेंट आएगा 60 by root 2 मतलब 30 root 2, और इस तरफ कितना आएगा 30 root 2। यस और नो? यस सर। y में कितना बचा? 10 10 root 2 ऊपर की तरफ, और x में कितना है? 10 root 2। 70 root 2. 70 root 2 टुवर्ड्स ईस्ट। दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मेरे को। यस। ठीक है, ओके। नहीं, हमने पहले VB को उल्टा नहीं किया, उसको उधर कर लेना यार, सॉरी उल्टा रह गया। B वाला ये था ना, हमने निकालना है VAB, मतलब VA माइनस VB करना है। ये VB था, इसको माइनस करेंगे पहले। दिस इज 60। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इनके जो हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए उनको सब्ट्रैक्ट करते टाइम मतलब विद साइंस डाल दो। हाँ, सब्ट्रैक्ट करते साइन चेंज कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यस। ठीक है, वैसे कर लो चाहे। तो इस तरफ आएगा 30 रूट 2, इस तरफ आएगा 30 रूट 2, तो ऊपर आएगा 70 रूट 2 10 रूट 2, इस तरफ आएगा 10 रूट 2। रिजल्टेंट यहाँ बनेगा।
ठीक है, अल्फा। एक बार रिपीट कर दो, अनुष्ठा ने कौन सा मेथड बोला? अरे हमने पहले वो निकाले थे ना कंपोनेंट्स, यस सर। वो ऐसे ही निकाल लिए थे। तो दोनों वेक्टर्स को माइनस करना है तो कंपोनेंट्स को माइनस कर दो। हमने कंपोनेंट्स को प्लस किया था, उसकी जगह माइनस कर दो। नहीं सर, अनुष्ठा ने कोई और मेथड नहीं बताया अभी। नहीं यही बताया था उसने। ओके सर। ठीक है, tan अल्फा क्या होगा? 45 नहीं, इसको 7 tan अल्फा will be 10 root 2 divided by 10 7 root 2 divided by 7. 1/7 tan inverse 1/7. right। टेन तक सर सर 8th 9th। रेज योर हैंड। किसने नहीं किया? ऐसा क्या, इतना मुश्किल सवाल है। सवाल समझेंगे। द ड्राइवर अनिरुद्ध गोयल समझाएगा, चलो छोड़ो। द ड्राइवर ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ v1 सीज के सेम ट्रैक पे डिस्टेंस d पे उसके सामने एक गुड्स ट्रेन जा रही है। अब यात्रियों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के कारण उसको ब्रेक तो मारनी पड़ेगी। उसने ब्रेक मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है उसने जब इमीडिएटली ब्रेक लगाई विथ, तो रिटार्डेशन होगी ऑब्वियसली ए। तो कितनी होनी चाहिए रिटार्डेशन, ताकि ही जस्ट अवॉइड्स द कोलिजन। क्या करे? ही जस्ट अवॉइड्स द कोलिजन। सामने वाली जो ट्रेन है गुड्स ट्रेन, वो कितनी स्पीड पे जा रही है? v1 v2 से, और खुद वो कितनी पे जा रहा है? v1 पे। v1। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या करना है। इसको मान लेते हैं a जिसकी स्पीड है v1, ये सामने वाली गुड्स ट्रेन है b जिसकी स्पीड है v2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। जब ड्राइवर ने देखा कि सामने ट्रेन जा रही है और उसने एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन शुरू कर दी, ब्रेक लगा दी। ठीक है, यस। नाउ टेल मी वन थिंग, कि अगर a को b से कोलाइड करने से बचाना है तो क्या मुझे ट्रेन a को रोकना पड़ेगा? यस सर। Yes sir. नो सर, जरूरी नहीं है। देखो ऑब्वियसली v1 was greater than v2, yes or no? यस सर। है ना। मान लो इसकी स्पीड थी 100 और v2 की स्पीड थी 10 मान लो। सर तो मुझे this we have assumed that v1 is greater than v2. नहीं देखो, अगर v1 कम होती फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर ब्रेक मारने की क्या जरूरत थी? फिर तो चलते ही रहते दोनों। चलते ही रहता। ब्रेक मारने की जरूरत इसलिए पड़ी, वो पीछे एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, आगे जा रही है बेचारी टुक टुक करती गुड्स ट्रेन। ठीक है ना, तो अब मुझे रोकना पड़ेगा ए को ताकि वो कोलिजन से बचे। सर बस उसकी सर वेलोसिटी पर उसकी ये जरूरी थोड़ा ना कि v2 से कम ही कर दो उसकी वेलोसिटी। फिर बस v1 की वेलोसिटी v2 से कम कर दो कुछ डिस्टेंस पहले। कम कर दो या इक्वल कर दो? यस सर। अगर इक्वल भी कर दी मैंने, 10 भी कर दी, तब भी कोलिजन में होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी सर। तो मुझे v1 किसके बराबर करना है फाइनली? v2 के बराबर करना है, ना कि 0 के बराबर करना है। बात समझ में आई? यस सर। तो यस सर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना है? v1 minus v2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना है? 0। 0। राइट, क्योंकि मुझे इसकी फाइनल स्पीड करनी है v2, तो v2 और v2 0 हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। s a b कितना है? D कौन सी इक्वेशन लग रही है? लगेगी थर्ड। बस फिर 0 स्क्वायर माइनस v1 माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a d। तो a का मैग्नीट्यूड मतलब माइनस तो आएगा ऑब्वियसली, रिटार्डेशन है, तो मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास v1 माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2b। तो कम से कम इतनी रिटार्डेशन होनी चाहिए, कम से कम। इससे ज्यादा होगी तो सेफ है, लेकिन अगर इससे कम रिटार्डेशन से वो रिटार्ड करेगा तो ठोक देगा।
बात समझ में आ गई? यस यस सर। दिस इज द कम से कम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन. तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और equal इक्वल. to this. सर इसको रिटार्डेशन लेंगे या एक्सेलरेशन, मतलब पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इतना होना चाहिए. ठीक है सर. अब ऑप्शंस में उसने ऐसी ले रखा है ना, शायद देख सकते हैं क्या है. यस सर. मैग्नीट्यूड पूछा है ना उसने, मैग्नीट्यूड है हर जगह, साइन नहीं ना लिया हुआ. ठीक है जी. यस सर. 9 10 सर 10th और 9th. सर 10th और 9th. यस सर. 10th और 9th. सर मैम 9th. 9th और 10th. इंग्लिश में पूछ रहा हूँ मैं, 9th और 10th. सर 9th and and 10th. 10th. ठीक है. 9th and 10th. Two trains A and B 100 kilometers apart. Come back, yeah. ठीक है. Two trains A and B 100 kilometers apart are traveling towards each other on different tracks with starting speed. Okay, the train A accelerates and train B retards at the distance covered by the train A 50 km/h. B डिफरेंट ट्रैक पे है 50 km/h, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर. नाउ जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो A स्टार्ट्स एक्सेलरेट, मतलब A इज एक्सेलरेटिंग एट कितना 20. A की एक्सेलरेशन है 20 और B ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? डीएक्सेलरेट. ने रिटार्ड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, -20 से. समझ गए? नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन A व्हेन दे क्रॉस ईच अदर. या तो सिंपल मेथड से कर लो या रिलेटिव से कर लो. अगर रिलेटिव से करेंगे मान लो तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 100 मीटर पर सेकंड. इट इज 100 किलोमीटर पर आवर. -50. साइन साथ में लेना जरूरी है जी सर. कि मैं लेफ्ट को है ना इसलिए माइनस लिया हम. समझ गए? एक्सक्यूज मी सर. हम्म. सर हमें यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए? उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है हमारे से. ओके सर. आंसर कहाँ आज तक डिफरेंट आया है, चाहे ए भी ले लो चाहे बी ले लो. यस सर, नेगेटिव साइन में. ठीक है. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? 40 किलोमीटर पर आवर पर. पक्की गल है? यस सर. सर जीरो नहीं होगा? क्यों? सर क्योंकि पहले उसका -20. अच्छा ठीक है. सर 40 होएगा, माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं सर, वो आई थिंक वो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका भी माइनस लेंगे. सर 0 होएगा. हाँ जी सर, क्योंकि एक्सेलरेशन वो ऑपोजिट हो जाएगा बी यस वाले सर. का. और रिटार्ड कर रही है ना, तो रिटार्ड कर रही है तो माइनस पहले हो गया और एक उल्टी मतलब दूसरी डायरेक्शन में भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा. और जब हम रिस्पेक्टिव फाइंड करेंगे तो 20 - 20 हो जाएगा 0. हाँ, इट विल बी 0. सर मुझे नहीं समझ आया कैसे 0 है. बता रहा हूँ. ए क्या कर रही है? हम इसमें साइन कन्वेंशन लेंगे, राइट लेफ्ट क्या लेना नहीं. समझ गया? ये साइन सर. कन्वेंशन. यस सर. अब वेलोसिटी मैंने ए की राइट को ली तो प्लस. एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेट कर रहा है. यस सर. समझ सेरेंट से आ रहा है. सर यस मेरे से है, मैं बंद कर लेता ले. हूँ. ए एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की तरफ कर रहा है तो उसको प्लस ले लिया. बी की वेलोसिटी लेफ्ट को है तो उसको नेगेटिव ले लिया. नाउ बी रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है? रिटार्ड. रिटार्डेशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? ऑपोजिट होता है, सेम होता है. ऑपोजिट. तो इसकी एक्सेलरेशन -20 लेंगे +20 लेंगे? +20. +20. अब हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लेते हैं. इस 20 - 20 0. ठीक है सर, समझ आ गया क्वेश्चन. मैंने 40 ले रखी एक्सेलरेशन, तभी गलत आ रहा है.
सर मुझे 8th में बता दो ग्रेटर देन क्यों लिया था हमने वो, क्योंकि कम से कम होनी चाहिए। Yes, इतनी sir. एक्सेलरेशन जो है हमने वो मिनिमम एक्सेलरेशन निकाल ली, अगर उससे ज्यादा मतलब मिनिमम रिटार्डेशन निकाली थी, अगर उससे ज्यादा रेट से रिटार्ड करेगा तब तो सेफ ही सेफ है वो, फिर जल्दी रुक जाएगा, वो जल्दी हो जाएगी। ओह ठीक है सर। 10 11 सर 10th क्वेश्चन A and B 2 points on a vertical straight line above the ground. A is at a height h above the ground. If the body is projected horizontally from A, velocity u, it reaches the ground at C. If another body is projected with same direction with velocity u, which is the ground C only, then the height of the B. दोनों एक ही पॉइंट पे गिर रहे हैं, तो मतलब दोनों की क्या सेम है? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला लिख लो। सर प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला सर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। नॉट टफ आएगा सर ये अच्छा हॉरिजॉन्टली, अच्छा सर हॉरिजॉन्टल फिर u into root of 2h by g। किधर बैठा है? किचन में है क्या? सर मेरे जो रूम है ना उसमें नेट नहीं आता, इसलिए थोड़ा बाहर बैठा हूँ। अबे नेट की सबसे ज्यादा जरूरत तेरे को है, तो इसका जुगाड़ करा है कोई? फिर करता हूँ अभी। हाँ आज कर लेना इसको, दोनों की रेंज सेम कर दे बस। दोनों r1 is equal to r2, u दे रखा है 2 और g तो वैसे ही कट जाएंगे। एक का हाइट h है, दूसरी की h डैश है, वो निकाल लेना। ठीक है सर, समझ आ गया। 11 12 13 14 11 to 14 11 to 14 11 to 14 चलो बाद में करते हैं, इकट्ठे करेंगे इसको थोड़ी जगह भी चाहिए, ढंग से करेंगे। 15 16 20 तक, 25 तक। सर 23 में ना सर आंसर पीछे गलत दे रखा है। 23 में आंसर पीछे गलत दे रखा है। यस सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनकी रेंजेस तो सेम ही होंगी, लेकिन सर पीछे ये वाली स्टेटमेंट गलत दे रखी है। सर नहीं आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता पहले। सर ये सर 23 टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। तू पहले उठ के आ यार कहीं और जा, या पीछे बस ठीक है सर, जाना। बोल के बाद में कर लेंगे। सर मेरा तो ठीक आ रहा है। मेरा भी ठीक आ रहा है सर। एक मिनट पढ़ लें क्वेश्चन। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 and 60 to the horizontal from the ground such that the maximum heights reached by them are equal। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है सेम वेलोसिटी से फेंकता हूं उनको? रेंज तब इक्वल होती है अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो। यहाँ पे दोनों की हाइट सेम है, कोई समझा? सर मतलब कि अगर वेलोसिटी सेम ना हो तो नहीं रेंजेस समझती, अगर वेलोसिटी सेम और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो फिर सेम है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ भाई 26 तक। सर बोलो। 25 20 25 का सर मेरा आंसर 26 नहीं आ रहा। एक मिनट, सर, 25 बोला किसी ने? यस सर 25 यस सर 25 24 कर लिया? यस सर कर लिया। यस सर। सेम तो है सर आ नहीं रहा मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कैसे, मतलब थीटा 45 लेंगे। 24 में बता, एक मिनट। 24 टू बॉडीज आर थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट ना, सेम पॉइंट, सेम वेलोसिटी, यस सर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। यस सर। एक की रेंज r1 एक की r2, यस सर। जो कि तो ऑब्वियसली सेम होंगी। हाँ जी सर। h1 एंड h2 दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यस सर। सर सी बोथ ही आ गया। सर सी बोथ नहीं आ जाएगा? ये भी है, ये भी। हाँ तो सी है। ठीक है, मतलब ये रिलेशन है ना। यस सर। अब टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, वही चीज। मैक्सिमम हाइट्स पहले केस में 20 है, दूसरे केस में 10 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। सर एक में हाइट u cos थीटा में चेंज हो जाएगी क्योंकि 90 माइनस थीटा वहाँ, तो वो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके हम r निकाल लेंगे। हाँ मतलब h1 प्लस h2। हाँ वैसे कर लो। ठीक है सर मैंने ट्राई किया बहुत बारी हूँ, या तो यस सर मेरा भी नहीं।
हर बारी कांस्टेंट एक ही एरर कर रही हूँ सर 56.4 आ रहा है। अच्छा फिर कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? 25th। देखो H1 प्लस H2, मैं इसका यहाँ से ये उठा रहा हूँ, H1 प्लस H2। सर इसकी बजाय कोई और वो कर लो सर, क्योंकि ये इन द मतलब अगर पेपर में आया तो ये थोड़ा ना हम यूज कर सकते हैं। ओ यार आएगा तो ये यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब आएगा ना, हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, अच्छा मतलब हाँ डिराइव हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा 1 होता है, तो आ गया ना H1 प्लस H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। और H1 और H2 की वैल्यूज मुझे दे रखी हैं 20 और 10। 20 और 10, तो मतलब यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू आ गई 30। अब R मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर बाय जी, तो कितना होगा? 60। चमका सर लेकिन फिर अगर दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे? देखो तरीका हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर क्या किया हमने, आर मैक्स मुझे यू स्क्वायर बाय जी चाहिए था, यहाँ से मेरे को यू स्क्वायर बाय टी 2g जो है वो डायरेक्टली मिल गया, कितनी आसान तरीके से मिल गया। देख सर ये आसान तो है, लेकिन सर थोड़ा सा ना ये टेस्ट में जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो ये आसान वाला मेथड है, थोड़ा सा स्ट्राइक करने में डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है प्रैक्टिस के साथ वो हल हो जाती है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हर चीज पहली बार स्ट्राइक नहीं करेगी, प्रैक्टिस करते हैं तब स्ट्राइक करती है। सर मतलब मुझे इसमें ये डाउट था, मेरा निकल तो गया था आंसर कि अगर हम यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर हमारी जो मतलब हाइट है वो पहले केस में 15 मीटर आ रही है, 20 तो आ ही नहीं रही सर। मतलब यहाँ पर मतलब हमने थीटा 45 ले लिया ना, तो अगर हम यू स्क्वायर बाय 2g साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा लगा के अगर हम ये अलग हाइट केस है, ये अलग है, यहां तक क्वेश्चन एक चल रहा है, एक ही सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद उसने सिनेरियो ही चेंज कर दिया, यहाँ पे एंगल 45 कर दिया उसने, पहले थीटा था और 90 माइनस थीटा था। ओके सर, तो मतलब हम इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि H1 और H2 का सम 30 होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि H1 20 हो। जरूरी है, दिया हुआ है वो तो सर पर आ नहीं रहा ना अगर हम 45 पुट करते हैं तो। अरे फिर वही तुमने सुना है मैंने क्या बोला है? सर मुझे समझ ही नहीं आया कि अलग अलग कैसे हो गया दोनों पार्ट्स। यहाँ इसको भूल जाओ, ये सपोज है ही नहीं। अब बताओ तुम निकाल सकते हो 20? सर नहीं, मतलब नहीं निकाल सकते, वो तो गिवन डेटा है, उसको निकाल थोड़ी सकते हैं हम। कैसे पर ये 20 कब है हाइट, ये कब है 20 हाइट? जब थीटा एंगल कितना था? थीटा। ये कब है? 90 माइनस थीटा। अब ये कब है? When theta is 45 degrees. yes. तो ये तीन केसेस हैं बेसिकली, ये थीटा पे, ये 90 माइनस थीटा पे, ये 45 पे। ओके सर, थैंक यू। The 26th. 26? Yes sir. What is projected velocity used so that the horizontal range is correct? क्या हो गया तेरे को? सर निकल ही नहीं रहा सर ये क्वेश्चन। R is अभी नहीं हुआ। R is 2 times H max. Yes sir. R कितना होता है? U square sin 2 theta by 2 U square सर। अच्छा सर, अच्छा वो हाँ जी सर। ये यस सर। ये tan थीटा कितना आ गया? 2 है 4 2 आएगा, वो 2h नहीं लेंगे मुझसे। यस सर 2h। हाँ यार सॉरी,
ये आएगा 2। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। कैन यू पुट sin थीटा की वैल्यू फ्रॉम tan थीटा? सर पर फिर वो तो cos थीटा में डालेंगे ना वैल्यू, cos थीटा वाली। अच्छा ठीक है सर, अच्छा समझ आ गया। और किसने बोला था नहीं हुआ? सर मैंने बोला था हो जाएगा। अमृत, tan थीटा की वैल्यू sin में निकाल सकते हैं? यस सर। सर परपेंडिकुलर को 2 लेके बेस को मान लेके ऐसे निकालेंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। ओके सर। तो कितना तेज बोलती हो? नहीं आशी थी ना? क्या सर? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है बोलने की, कैसे कर लेती हो ऐसे? परपेंडिकुलर 1 लेके बेस को लेके परपेंडिकुलर 2 लेके, है ना? कोई और बोल सकता है इतनी तेज आशी जैसे? नो सर। है ना, आशी की मतलब स्पीकिंग स्पीड बड़ी ज्यादा है, टैलेंट है ये भी आशी। सर एक 28th डाउट है। वो तू लाइन में पूछता रहे, 27 रह गया। सर नहीं सर, मैंने 28th ना 27th को यूज करके किया है। अच्छा सर जैसे रेंज दी नहीं हुई, क्योंकि 27 का आंसर तो ए हो जाएगा, r = 4 रूट h1 h2। ये तो मेरे को सेम तो लग रहा है वैसे ही। यस सर, ये एक्सरसाइज 1 या 0 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। नहीं अभी तो किया हमने, वही ऐसा ही कुछ नहीं है। नहीं सर वैसा नहीं है सर, ये दूसरे इसमें सर h1 h2 की वैल्यू भर के फिर हमें रेंज को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ठीक है, फिर वो एक ही ऑप्शन बनता है। अच्छा इसमें रेंज होती है। ओके सर तो जैसे 27 में रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन दी हुई है, तो मैंने 28 में लगा दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा के लिए कितनी होएगी, तो 4 रूट 20 × 10 200, तो सर 40√2 आ जाएगा। सर मतलब ऐसे कर सकते हैं या कोई और मेथड लगाना पड़ेगा 28 में? बस ठीक है, दोनों हाइट के फॉर्मूले लिख के अब रेंज निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट्स को। बस ठीक है सर। प्लस माइनस है तो सर देख कुछ ये नहीं बनने वाला। सिमिलर है sin ऊपर थीटा वाले और क्वेश्चन से। क्या? सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन के रिजल्टेंट से आ जाएगा। हाँ वही बोल रहे हैं अभी। तो दोनों हाइट्स को मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर। 31 तक। सर 31 डाउट है। सर मेरा भी। सर मेरा भी। अनुष्ठा मेरे को 30th की मेरी वेलोसिटी नहीं हुई, मेरा मतलब एंगल तो आ गया था, वेलोसिटी नहीं फाइंड हुई। किसकी? आशी की? 30 वाले की। यस सर। तुम स्लो बोलने स्टार्ट हो गई। अरे कोई चक्कर नहीं, तेज बोला करो, आइडेंटिफाई हो जाता है कि आशी बोल रही है। इक्वेशन, अरे यार वेलोसिटी क्यों निकलेगी यहाँ से? 1/8 से कंपेयर मारो ना उसको। नहीं निकली, मेरा मतलब यू। नहीं ऐसे नहीं चलेगा आशी, इतना सिंपल सवाल। तो मेरा यू स्क्वायर cos थीटा आ गया, तो थीटा को क्या पुट करना है? यू स्क्वायर cos मतलब cos थीटा sin cos पता नहीं sin के साथ आया था मेरा। नहीं ऐसे नहीं, यू हैव टू ट्राई इट अगेन। ओके सर। इतने सवाल कर लिए हमने, इतने सवाल कर लिए ये वाले तो, एंड स्टिल अगर तुम कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं करोगी तो गलत बात है। ढंग से इसको ट्राई करना। जब ऐसा हो ना कि सिंपल सवाल ऐसा लग रहा है नहीं निकल रहा, ब्रेक दो, बीच में कॉफी वॉफी पी लो, नहीं मतलब 5 मिनट अपना घूम फिर के आओ, या सब्जेक्ट चेंज कर दो, थोड़ी देर बाद कर लो फिजिक्स दोबारा। ठीक है, सैचुरेशन आ जाती है कई बार दिमाग में, नहीं होने सकते। ओके सर। जैसे ये भी मेरी आज 4th क्लास है ना, तो अभी सैचुरेशन ऑलमोस्ट आने वाली है, हो सकता है कुछ टाइम बाद सवाल निकलने बंद हो जाए। 31st क्वेश्चन कर दो। मैं कर दूं? सर ये इसमें ना मेरे जैसे समझ नहीं थीटा आया। थीटा √3/2 आ रहा है। body projected obliquely with velocity अच्छा has its kinetic energy at the maximum height equal to 3 times potential energy. Its position after 1 second of the position on the ground. h निकालना है, तो मुझे ना यहाँ पे h की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, मतलब h का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इन 1 सेकंड निकालना पड़ेगा।
ठीक है, फिर उन दोनों को डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं चीजें। दिस इज वन सर मैंने तरीका। किया था सर ट्राई में, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया वो, कुछ और ही हो गया। अच्छा ऐसा है, देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू सर एनर्जी वाली इक्वेशन लगा के 30 डिग्री आ जाएगी। अच्छा देख लेते हैं, सबसे पहले तो वही लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। हाँ बेटी लो, यस सर। चल तू छोड़। अनुष्ठा सर मैं Yes, बोल sir. देता हूँ नहीं, काइनेटिक सर मुझे एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? सर हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी mgh टेंशन एनर्जी। वहां पे कितनी होगी? mgh mg कैपिटल h, राइट? मैक्सिमम हाइट। यस सर। मैक्सिमम हाइट, m तो उड़ाओ, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3g। h का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। g उड़ेगा, u स्क्वायर उड़ेगा, 2 उड़ेगा, और क्या रहेगा? ये उड़ा दिया हमने, कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। यस सर। ठीक है, बस अब तो मेरे ख्याल नेड़े लगने लगा। तो थीटा अगर मेरे पास 30 डिग्री आ गया तो अब मैं फिर निकाल तो सकता हूँ, सर आ जाएगा, मुझे लगता है हैं? आ जाएगा सर फिर तो। हाँ बस अब एक बार सर मैंने h यही निकाला था, मैं पता नहीं क्या हो गया। तो मेरा भी पता ही नहीं क्या मैंने करा हुआ है। लो अब कर लेना। एक बार h का फॉर्मूला लिखना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g करके वहां पे थीटा डाल देना। एक बार हाइट निकालना, आफ्टर 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वेशन लगाना दोनों को, उसके बाद डिवाइड मार देना, आंसर आ सर जाएगा। इसमें ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमें अब थीटा तो पता लग गया है तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स निकालने फिर सीधा ही डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो मेरे को फ्रेंच आती नहीं भाई, मैंने भी हिंदी ही बोली। लेकिन आपने वो नहीं बोला कि मैक्सिमम हाइट और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना बोला? अच्छा तो अच्छा ठीक मैक्सिमम है, हाइट की फॉर्म में निकालना है गुरु। अच्छा ठीक है समझ आ गया सर, समझ आ गया। 35 तक। सर 33 क्वेश्चन में मेरा आंसर 3/2 आ रहा है। तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ जी सर, मेरा भी 3/2 आ रहा है। ऐसा क्या? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, नहीं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 2 meters from the foot of a vertical wall, the ball is thrown at an angle 45 of which just clears the top of the wall afterwards strike the ground at distance। इधर तुम लोगों को लग रहा है कुछ रेंज दे रखी है अपने को? यस सर। कितनी? 6 मीटर्स। सर उससे u की वैल्यू 2√15 आ रही है। यहाँ है दीवार, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है? तो रेंज हमें दे रखी है 6 मीटर विच इज u स्क्वायर बाय g। तो यहाँ से u आ गया, मतलब u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60। अब निकालना क्या है? हाइट ऑफ द वॉल। तो हाइट ऑफ द वॉल यहाँ पे ये निकालना है, वो लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाओ। मैक्सिमम हाइट सर, मैंने मैक्सिमम हाइट लगा दी है। मैंने मैक्सिमम हाइट लगा दी। अरे यार, मैक्सिमम हाइट तो सेंटर में होगी ना 3 पे। यस सर, वही पे प्रॉब्लम हुई, हो जाएगा अब। ठीक है, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा दूंगे। इक्वेशन ऑफ समरेटिल सर पर इसमें हमें थीटा, अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। 37 तक। सर 34। सर मेरा भी 34। What is projected velocity u at an angle 60 to the horizontal, the time interval after which it is moving in a direction 30 degree to the horizontal। क्या दिक्कत होगी इसमें? सर इसमें पहले 60 डिग्री के कंपोनेंट्स और फिर 30 के कंपोनेंट्स। 30 को v मान लेंगे उसे, और पहले वाले को u। बिल्कुल सर और मतलब u सेम लेंगे दोनों तरफ? u नहीं, इधर v लेंगे। किस दोनों तरफ मतलब? यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, तुमने अभी खुद तो बोला। यस। ये 30 है, इधर कितना होगा v cos 30, इधर कितना होगा u cos 60। दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, है ना? यस सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इससे एक इक्वेशन आ गई। यस सर।
दूसरी इक्वेशन लगानी है, कितना टाइम लगा है इसको पहुंचने में? नहीं वो फाइंड करना है time यस तो- सर फाइंड करना है। हाँ तो ए से बी इक्वेशन लगा दो वाई डायरेक्शन में। वाई ठीक में है सर। लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उससे टाइम आएगा। v की वैल्यू है v sin 30 इज इक्वल टू u sin 60 माइनस g इंटू टी। ठीक है सर। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, मतलब ठीक है सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है। तक 40 तक, चलो सवालों पे चलते हैं। 11 12 13 14। Okay. At a certain height, a body at rest explodes into two equal fragments with one fragment receiving the horizontal velocity 10. The time interval after the explosion for which the velocity vectors of the two fragments become perpendicular to each other. क्वेश्चन पढ़ लिया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे सफेद स्क्रीन पे। इस हाइट से जब दो बॉडी ना, एक बॉडी एक्सप्लोड होगी तो एक लेफ्ट को गिरेगी एक राइट को, राइट, इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स। अब एक बॉम्ब था m मास का, इक्वल फ्रैगमेंट्स में m/2 इधर गया विद 10, तो m/2 जो दूसरा होगा वो किधर जाएगा? -10 से, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0। तो पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसकी वेलोसिटी भी 10, इसकी वेलोसिटी भी 10। अब हमें ये बताना है कि भाई कितने टाइम, क्या पूछोगे? फिर भी कितने टाइम बाद जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर मान लो यहाँ पे आके परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है और सिमेट्रिकली चलेंगे बिल्कुल। ये दूसरा वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये बताना है, ठीक है जी। तो एक तरीका इसमें मेथड 1 जो दिमाग में आता है लगा दो। तो पहला मेथड 1 क्या है? आधा ट्रायंगल ले लो इसमें से। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, यस सर। तो ये वाला कितना होगा? 45। राइट। ये 45 इसलिए क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में बराबर है, तो ये 45 हो गया। तो अगर ये वाला 45 तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। नो। सर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बाय डिफॉल्ट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। मतलब सर मतलब 45 उधर वाली तरफ। चलो सर आप आगे करो, तो मुझे आगे समझना है तो पूछ लो। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मान लो वेलोसिटी हो चुकी है उसकी 20, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन लगानी है, क्या लगाऊं बोलूं इधर? अच्छा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos 45 v/√2। v/√2। क्या मैं बोल सकता हूँ कि v/√2 शुड बी इक्वल टू 10? यस सर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10√2। 10√2। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v/√2। ये भी v/√2, मतलब ये भी 10 है। यस सर। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा फ्रॉम a टू b इन y डायरेक्शन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्यों? मुझे टाइम फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, -10। इनिशियल वेलोसिटी 10।
0. Yes, sir. जीरो अनुष्ठा So yes, y direction is 0. प्लस एक्सेलरेशन -10t. टाइम कितना आ गया? 1 second. सर समझ गए? मैंने ना इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया था, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत 0 आ नहीं। जाएगा। यस दूसरा सिर्फ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 डॉट प्रोडक्ट लेके कैसे करने वाले हैं? को ट्राई करना। ठीक है। सर किनका डॉट प्रोडक्ट लेना है? तो मेरा थोड़ा डिल्लो का। सर बता दो प्लीज। अभी दो वेलोसिटीज है इधर, ये दोनों परपेंडिकुलर। अच्छा अच्छा इनका। सर मुझे लगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी। जो 12वां सवाल है वो कहता है इन द अबव प्रॉब्लम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रैगमेंट्स व्हेन देयर वेलोसिटीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे को बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, यस और नो? यस सर। व्हिच इज डबल दिस डिस्टेंस। यस सर। r निकाल सकता हूं, r कितना होगा? रूट ऑफ ना u into t। यस। u कितना है? 10। टाइम कितना लगा? 1 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। तो परेशानी? नो सर। ठीक है बेटा, दो सर, एक मिनट। हो गया सर। अगला जो सवाल कहता है उसमें बोलता है कि उसमें बोलता है इन द अबव प्रॉब्लम द टाइम टेकन बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स टू बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं, एक इस तरफ उड़ा, एक इस तरफ उड़ा, ये भी 10 थे, ये भी 10 थे। ठीक है, मान लो यहां पे आके पॉइंट्स पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनाया ना मैंने, सही बनाया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? यस सर। तो यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे आ गए। पहले वेलोसिटी वेक्टर्स थी, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू? यस सर। राइट? अरे हाँ, बाकियों को समझ चमक रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। अब ऑब्वियसली पूरा एंगल 90 है, तो इधर वाला कितना होगा? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। आगे बढ़ने से पहले टेल मी वन थिंग, इज वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट, इसको पॉइंट नाम दे दो कोई p, at velocity at point p is the velocity vector making an angle of 45 degree with the horizontal? सर 90 नहीं बना रहा। कितना बना रहा है वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 45 है या नहीं है? सर नहीं। नहीं है। नो सर। पक्की गल है? यस सर। बिल्कुल नहीं है, करेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इट इज टेंजेंशियल टू दिस कर्व। यस और नो? यस और सर। जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन 45 बना रही है वो ये वाली लाइन है, ये वेलोसिटी वाली लाइन नहीं है। वेलोसिटी वाली लाइन ये वाली है, ये वाली। अरे बात चमक रही है? यस सर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी खुद was making an angle of 45 with the horizontal. Can you identify the difference? समझ गए? यस सर, समझ आ गई। चलो, फोटो अलग अलग चमकनी चाहिए तुम लोगों को। अब काम क्या रहेगा अपना? फाइंड क्या करना था अपने को?
टाइम फाइंड करना है, ठीक है, टाइम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, क्या ये वाला एंगल, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं ओ, क्या एओबी एंगल तुम लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसकी हाइट ये है, बेस ये है, ये कौन था? निश्चय। क्या हाइट, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या हाइट और आर सेम होंगे? यस सर। यस सर। यस सर। मार दो इक्वेट, ठीक है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन आर का फॉर्मूला क्या था? यूटी। रूट अच्छा, यू रूट 2 एचबीसी। ठीक है। तो एक तरीका तो हम ये भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू एच बाई थ्री, एक एच उड़ेगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एच की, विच इज 2 इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू है 10 स्क्वायर बाई जी, एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 20, की हाइट आ गई मेरे पास 20, उसका टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकलेगा? सर एच की वैल्यू 20 आ गई, मतलब आर की भी वैल्यू 20 आ रहेगी, तो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन करा देंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है ना रूट ऑफ 2h बाई जी। यस सर। बस डाल दो उसमें 2 इंटू 20 बाई जी, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा उसको? 22 सेकेंड्स। यस और नो? यस। और कुछ रह गया? नो एक 14 सर एक यस सर। सर 14 तो हो गया। द हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये तो ये पूछा है। यस सर 40 आ जाएगा। ये तो 40 आ गया सीधा, 20 20 40 हो गया, खत्म कहानी। क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, ये थे बढ़िया से क्वेश्चन, 4 सवाल, ठीक है। चलो, इसके साथ हमारी ये डिस्कशन तो हुई समाप्त, राइट? इसको तो हम करते हैं बंद।